नमस्कार, मैं श्रेयसी सागर और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चीन द्वारा भारत की जमीन पर कब्जे को लेकर दिए गए बयान पर सख्त टिप्पणी की है। यह मामला तब सामने आया जब राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंचों और मीडिया में यह दावा किया था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से गलवान घाटी और लद्दाख से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनसे दो सख्त सवाल किए। पहला, अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा बयान नहीं देते, और दूसरा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने कब्जा किया है। कोर्ट ने कहा कि सेना का मनोबल गिराने वाले इस तरह के बयान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं और इनका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश देश हित के खिलाफ है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि देश की एकता और सेना के सम्मान के साथ कोई भी समझौता स्वीकार नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस प्रकार के बयान बिना ठोस सबूत के न दें, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह रुख दर्शाता है कि राजनीतिक नेताओं को अपने व्यक्तिगत में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषकर जब मामला देश की सुरक्षा, सेना और सीमा विवाद से जुड़ा हो। कोर्ट ने यह भी संकेत दिए हैं कि ऐसे बयान जनता को भ्रमित कर सकते हैं और सामाजिक व राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में यह भी तर्क दिया गया कि उन्होंने यह बयान सार्वजनिक रिपोर्ट्स और मीडिया खबरों के आधार पर दिया था, लेकिन कोर्ट ने इसे सही नहीं ठहराया और कहा कि एक जिम्मेदार नेता से ये उपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह तथ्यों की जांच बिना किए कोई भी सार्वजनिक बयान दे। कोर्ट ने जोर दिया कि लोकतंत्र में सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। यह मामला केवल एक राजनेता के बयान का नहीं, बल्कि यह भी दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से संवेदनशील मामलों पर देश की प्रतिष्ठा और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जहां कुछ लोगों ने कोर्ट के रुख को सही ठहराया, वहीं कांग्रेस समर्थकों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश बताया। कुल मिलाकर यह प्रकरण न केवल राहुल गांधी के बयान पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि भविष्य के नेताओं के लिए यह एक चेतावनी भी है कि सार्वजनिक मंचों पर बयान देते समय उन्हें अब पूरी जिम्मेदारी और तथ्य आधारित दृष्टि के साथ बोलना चाहिए, खासकर जब विषय देश की सीमाओं, सेना और विदेश नीति से जुड़ा हो। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।